नमस्कार। हम आज रीतिकालीन सुप्रसिद्ध कवि सेनापति का संक्षिप्त परिचय और आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित उनके द्वारा रचित काव्यांशों का अध्ययन करेंगे। सेनापति रीतिकाल के अति समर्थ और भावप्रवण कवि हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सेनापति उनका उपनाम या उपाधि है, पर उनके मूल नाम का किसी को पता नहीं है। इस बात को असंदिग्ध रूप से स्वीकार किया जाता है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों के वे सेनापति थे। जैसे युद्ध के समय जो सेनापति होता है, प्राचीन काल और मध्य काल में पैदल सेना होती थी, अश्व सेना, हस्ती सेना, तो उन सब का जो प्रतिनिधित्व करता था वो सेनापति कहलाता था। तो ऐसे ही जो सेनापति के द्वारा अपने ग्रंथों में जिस काव्य कला का और मौलिकता का परिचय दिया गया, तो उनके विषय में कहा जाता है कि वो युगीन कवियों के सेनापति थे। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय विप्र कुल में संवत 1616 विक्रमी में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बड़े आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई। ये सेनापति वो है जो सीतापति अर्थात भगवान श्री राम की कृपा से उसके द्वारा रचित जो कवित्व है, कविताएं हैं, उनको सब कवि कान देकर सुनने से तात्पर्य कि बड़ा ध्यान दे करके सुनते थे। इतना उनके काव्य में उन्होंने इस छंद में स्वयं स्वीकार किया है कि अन्य कवि उनकी रचनाओं पर ध्यान देने से तात्पर्य है कि उनकी रचनाओं को सम्मान दिया करते थे। सेनापति की दो काव्य रचनाएं काव्य कल्पद्रुम तथा कवित्त रत्नाकर प्रसिद्ध है, पर काव्य कल्पद्रुम प्राप्य नहीं है। कवित्त रत्नाकर को देखने से यह कहा जा सकता है कि सेनापति संस्कृत साहित्य की विचित्र मार्गीय परंपरा से सुपरिचित थे। वे भारवी, पत्सभट्टी, माघ एवं श्रीहर्ष का अनुसरण करने वाले कवि हैं। यह कहना कठिन है कि वे किन किन शासकों के आश्रय में रहे, क्योंकि जैसा कि हमने केशवदास, बिहारी, देव इनका अध्ययन किया, घनानंद का, तो रीतिकाल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहे थे और वहीं पर उसके राजाश्रय में रहते हुए उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की थी। आंतरिक साक्ष्य से पता चलता है कि वे कुछ मुसलमान शासक के दरबार में अनिच्छा पूर्वक रहे थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे वृंदावन में स्थायी रूप से रहे। जैसा कि घनानंद वृंदावन में काफी समय रहे थे। सेनापति ने अपने प्रत्येक छंद में अपने नाम की छाप प्रयुक्त की है, जिससे कोई उनकी रचना को चुरा न ले। उनके काव्य में पद पद पर मौलिकता के दर्शन होते हैं। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष प्रयोग की उनमें विशेष रुचि थी। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। वे रीतिबद्ध कवि थे कि जैसे रीतिकाल में हमने जब रीतिकाल का अध्ययन किया तो देखा था कि 3 धाराएं चली थी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो रीति जो सेनापति हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं।
काव्य कल्पद्रुम उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा, जो अनुपलब्ध अभी। उनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से एक बढ़कर मिलते हैं। वे अलंकार संप्रदाय का अनुसरण करने वाले कवि थे। सेनापति की सर्वप्रमुख विशेषता है ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन करने में सेनापति अग्रणी थे। सभी ऋतुओं का वर्णन प्रशंसनीय है। प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन करने वाले कवि के रूप में उनको विशेष ख्याति मिली, क्योंकि अधिकांश जो कवि हैं वो प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप अधिक चित्रित करते हैं। सेनापति राम भक्त थे, पर कृष्ण एवं शिव के प्रति प्रणति निवेदन करने में भी उन्होंने उतनी ही रुचि दिखाई है। पवित्र गंगा की स्तुति करते समय उनकी तल्लीनता देखते ही बनती है। तीर्थ सेवा में उनकी रुचि थी। वे ब्रज भाषा के कवि हैं। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। समीक्षाकारों ने माना है कि साधारण शब्द भी उनके हाथ में सैनिक की तरह सशक्त बन जाते हैं। फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में भी उनको कोई ऐतराज नहीं था। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है, माधुर्य की भी कमी नहीं है। वे व्यवस्था प्रिय थे और परिमार्जित भाषा का प्रयोग करते थे। उनके काव्य में माधुर्य भी है और भाव गांभीर्य भी। अब हम सेनापति द्वारा रचित काव्यांशों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला कि जैसा हमने परिचय में देखा है, पढ़ा है कि सेनापति राम भक्त थे। तो पहला ही जो छंद है वह राम वंदना शीर्षक से लिया गया है और उसमें सेनापति भगवान श्री राम जो उनके आराध्य हैं, उनके गुणों की, उनकी महिमा का इस छंद में सेनापति ने वर्णन करते हुए वो कहते हैं, मंद मुस्कान कोटि चंद ते अमंद राजई, दीपतई दिनेश कोटि हूते अधिकानिये, कोटि पंचवान हूते महाबलवान, कोटि काम देनु हूते महादानी जग जानिए। इस जो सेनापति द्वारा लिखित राम वंदना शीर्षक काव्यांश से इसमें लिया गया है, जिसमें सेनापति अपने आराध्य, अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के गुणों की, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मंद मुस्कान कोटि चंद ते अमंद राजे। इसमें कि भगवान श्री राम के मुख पर विराजित मंद मुस्कान करोड़ों चंद्रकलाओं से भी अधिक सुंदर है और अधिक सुशोभित हो रही है। दीपति दिनेश कोटि हूते अधिकानी, जहां भगवान श्री राम की जो मंद मुस्कुराहट है, मंद मुस्कान है, वह करोड़ों चंद्रकलाओं को से भी अधिक श्रेष्ठ है, उससे अधिक सुशोभित हो रही है। वहीं उनके मुख पर जो क्षत्रियोचित तेज है, आभा है, दीप्ति है, वह करोड़ों सूर्यों की प्रकाश से, उसके तेज से कहीं अधिक आलोकित होती है। मतलब कवि का कहने का तात्पर्य है कि मुस्कान जो है वो करोड़ों चंद्रकलाओं को लज्जित करने वाली, उससे अधिक सुशोभित है। तो राम के चेहरे पर, उनके मुख पर जो मुस्कुराहट है वो आकर्षक है। वहीं उनके मुख का जो तेज है वह करोड़ों सूर्यों के तेज से भी
अधिक है, अधिक उनके मुख को प्रकाशवान और तेजस्वी दिखाता है। यह दो मतलब परस्पर विरोधी से गुण है, एक तरफ चंद्रकलाओं को लज्जित करने वाला गुण और दूसरा सूर्य के तेज से भी अधिक आलोकित उनका मुख। तो यह भगवान राम के व्यक्तित्व में सौम्यता, सौंदर्य, शील और जो शक्ति का जो समायोजन था वह इन पंक्तियों में सेनापति ने दर्शाया है। कोटि पंचवान हूते महाबलवान, कोटि कामधेनु हूते महादानी जग जानी। कि भगवान श्री राम जो है वह करोड़ों कामदेव जो हैं उनसे भी अधिक बलशाली और शक्तिशाली हैं, और करोड़ों कामदेवों से अधिक वह उनके मुख में उनके व्यक्तित्व का आकर्षण जो है वह करोड़ों कामदेवों से अधिक है। क्योंकि कामदेव जो है वह सौंदर्य का देवता उनको माना जाता है, प्रेम का देवता माना जाता है। और पंचवान यहाँ पर शब्द का प्रयोग सेनापति के द्वारा किया गया है कि कामदेव जो है उनके पंच बाण है, मारण, स्तंभन, जिभन, शोषण, उन्मादन। तो इसीलिए उनके पंचबाण शब्द का, ये 5 बाणों का कामदेव प्रयोग करते हैं, तो उनके 5 बाण शब्द का प्रयोग उनके लिए सेनापति ने साभिप्राय का प्रयोग किया है। कोटि कामधेनु होते महादानी जग जानी। कि राम जो है उनका व्यक्तित्व, सौंदर्य और उदारता, इन दोनों का उनके व्यक्तित्व में अनूठा मेल है। तो दूसरी जो पंक्ति है उनकी उदारता के भाव को दर्शाती है कि राम जो है, श्री राम जो है वह करोड़ों कामधेनुओं से अधिक संसार के लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए करोड़ों कामधेनुओं से अधिक महादान करने वाले और विशाल हृदय, उदार, प्रजावत्सल है। क्योंकि जिस राजा में प्रजावत्सलता होती है, उदारता होती है, वही दान करता है कि उसकी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। और ठोर झूठा वर्णन एतो सेनापति, सीतापति यहाँ ते अधिक गुण खानी। आगे सेनापति भगवान श्री राम के प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि और ठोर झूठो वर्णन एतो सेनापति, सीतापति यहाँ ते अधिक गुण खानी। सेनापति कहते हैं कि इस संसार में अन्य जिन भी व्यक्तियों की, यहाँ महापुरुषों की जो प्रशंसा, उनके गुणों का, उनके व्यक्तित्व का वर्णन जो कवियों के द्वारा किया गया है वह सब अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु सीतापति श्री राम के गुण उससे भी कहीं अधिक है। गुण राम जो है स्वयं साक्षात गुणों की खान है और उनके गुण अन्य व्यक्तियों से कहीं अधिक है। उनका व्यक्तित्व जो है सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी उति उक्ति जुगति मो बताओ जासो, राजा राम तीनी लोक नायक बखानी। सेनापति कहते हैं कि राम के इन्हीं गुणों से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के मैं ऐसी उक्ति और युक्ति बता रहा हूं कि श्री राम तीनों लोकों के, मृत्युलोक, पृथ्वीलोक जो है, पातालोक, स्वर्गलोक, ये तीनों लोक जो है उनके नायक है। और वो तीनों लोकों में
अनुपम है। इन्हीं सब कारणों से सेनापति है कि राजा राम अपने सौंदर्य, शील, शक्ति, तेज, इन सारे अनुपम गुणों के कारण वंदनीय हैं। इस छंद में सेनापति ने अपने आराध्य श्री राम की प्रति भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया है, उनके महिमा, उनके गुणों, उनके व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए। और भाषा लालित्यपूर्ण ब्रजभाषा है, कवित्व छंद है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, साथ ही चंद्रमा, सूर्य, कामदेव ये प्रसिद्ध उपमान है जिनको भगवान राम के व्यक्तित्व और गुणों के आगे सेनापति ने हीन बताया है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार का सुंदर प्रयोग